Hello, my dear student of class 12 science. So now we will discuss the new concept and the exercise questions. So let's start this video. And in this video, first of all, डिफ्रेंसिबिलिटी जिसको हम समझ चुके हैं और जिसको आप समझ भी चुके हैं और कर भी चुके हैं। डिफ्रेंसिबिलिटी में क्या होता है कि सबसे पहले हमें निकालना होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. You know very well that in previous video we already discussed this concept. Whenever we talk about the differentiability regarding to a function at a certain point, first of all we have to find out the value of left hand derivative by using the formula limit h approaching to 0, value of the function at a minus h minus fa upon minus h, where a is the point at which we have to or we want to check out the differentiability of any function. Now put the value of a, and after they put the value of the function, we can calculate the left hand derivative and right hand derivative. So you have to remember that if left hand derivative equals to right hand derivative, then function is differentiable, otherwise not differentiable. So in this page we have the simple question, and in this page we have also. So look at the bottom of this page. Formula first is fundamental. अब हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है, और हम अब पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन को आपने क्लास 11th में पढ़ा है, ऐसी बात नहीं, आप जानते भी हैं, उसके फॉर्मूले भी आप जानते हैं, उसके जो फंडामेंटल है वो भी आप जानते हैं, कंसेप्ट भी आप जानते हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ f1 plus f2. Suppose we have a two function in the form of addition. The differentiation of f1 plus f2 equals to differentiation of f1 plus differentiation of f2. यदि हमारे पास में दो फंक्शन हैं और हम उन दोनों फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे वो दोनों फंक्शन अपने आप में सम की फॉर्म में है, मीन्स f1 plus f2. सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, क्योंकि प्लस है f1 प्लस f2, सो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट f1 पे अलग और f2 पे अलग. सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ f1 प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ f2. नाउ डिफ्रेंशिएशन ऑफ f1 माइनस f2, जब दो फंक्शन हो गए माइनस में तो तब कैसे करेंगे उसको आप डिफ्रेंशिएट. तब हम उसको ऐसे करेंगे डिफ्रेंशिएट कि जो माइनस है वो तो रहेगा एज इट इज. डिफ्रेंशिएशन ऑफ f1 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ f2. क्लियर. सपोज यही दो फंक्शन हो गए मल्टीप्लाई में, मीन्स f1 इंटू f2, तो तब फर्स्ट फंक्शन रहेगा एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन f2 प्लस फिर f2 रहेगा एज इट इज़. तो हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ f1 का. मैंने बताया था आपको लास्ट ईयर भी कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो एक बार में एक फंक्शन होता है डिफ्रेंशिएट और सेकंड फंक्शन रहता है अनचेंज. फिर बीच में आएगा प्लस, और प्लस के बाद जो फंक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट में डिफ्रेंशिएट हो चुका है वो सेकंड अटैम्प्ट में प्लस के बाद डिफ्रेंशिएट दोबारा से नहीं होगा, तब वो रहता है एज इट इज़, और हम करते हैं उस वक्त डिफ्रेंशिएशन सेकंड फंक्शन को. क्लियर. So differentiation of f1 into f2, it is the product of two function f1 and f2. f1 and f2 may be x sin x into cos x, e to the power x into a to the power x. So इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं. And fourth is differentiation of f1 upon f2. differentiation of f1 upon f2 में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का आ जाएगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ही रहेगा वो. उसके बाद वो फंक्शन फिर ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में और वो ऊपर जा कर के रहेगा एज इट इज़. उस वक्त फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन f1 को, फिर आएगा माइनस, फिर जो न्यूमिनेटर में फंक्शन था f1 वो रहेगा एज इट इज़, और तब करेंगे हम डिफ्रेंशिएट सेकंड फंक्शन f2 को. क्लियर. सो इस तरह से आपको याद रखना है. कुल मिला के 4 फंडामेंटल रूल हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड. चलिए आगे.
इसके बाद जरा फॉर्मूला देख लीजिए फटाफट। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन वो होता है एन एक्स एन माइनस वन। डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स वो होता है ए टू द पावर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स वो कोस एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स वो 1/x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स वो ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई ए होता है। ठीक है भाई। उसके बाद में आते हैं कुछ फार्मूले लॉग के लिए कि log x प्लस log y को लिख सकते हैं log एक्स वाई, या फिर कहीं पे मिलता है log एक्स वाई तो उसको लिख सकते हैं log x प्लस log y। log x अपॉन y को हम लिख सकते हैं log x माइनस log y। इसको थोड़ा आप सही कर लें। log x अपॉन y को हम लिख सकते हैं log x माइनस log y। log m टू द पावर n पहले आ जाएगा तो ये बनेगा n इंटू लॉग m। उसके बाद बेस चेंज करने वाला फार्मूला है एक log बेस a वैल्यू b, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/log ba। यहाँ पे हम बेस और वैल्यू चेंज कर रहे हैं। log बेस a वैल्यू b में बेस a है वैल्यू b है तो आ जाएगा 1/log बेस b वैल्यू a। और इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू में log b अपॉन log a। उसके बाद log में यदि बेस और वैल्यू दोनों सेम हो जाएं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे आपने कहा कि सर हमारे पास में log बेस 10 वैल्यू 10 तो उसका आंसर होता है 1। ठीक है, इस तरह से log a वो 1 हो गया। ध्यान रहे e की पावर में यदि log x आता है, इस x के प्लेस पे जो भी फंक्शन आएगा वो सीधा आपके पास नीचे उतर जाएगा। सो e टू द पावर log x का जो आंसर होगा वो x होगा, ये बात आप याद रखें। जैसे e की पावर log sin x है तो उसका आंसर sin x आएगा। e की पावर में log cos x है तो उसका आंसर cos x आएगा। e टू द पावर में log 1/x है तो उसका आंसर 1/x आएगा। e टू द पावर में log sin स्क्वायर x है तो sin स्क्वायर x आएगा। तो इस तरह से ये फार्मूले हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वो हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो साइन इनवर्स के और कॉस इनवर्स के जो फार्मूले हैं इनमें सिर्फ जो डिफरेंस है वो माइनस का है। जब आप करेंगे डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स को तो आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब करेंगे आप डिफरेंशिएट कोस इनवर्स एक्स को तो आएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात आप याद रखें। जब करेंगे आप डिफरेंशिएट टेन इनवर्स एक्स को तो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब करेंगे आप डिफरेंशिएट कोट इनवर्स एक्स को तो आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब करेंगे आप डिफरेंशिएट सेक इनवर्स एक्स को तो आएगा 1/x इंटू √x स्क्वायर -1। और जब करेंगे आप डिफरेंशिएट कोसेक इनवर्स एक्स को तो आएगा -1/√x इंटू √x स्क्वायर -1। तो यदि आपको साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद है तो उससे आप कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं। यदि आपको टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद है तो उससे आप कोट इनवर्स एक्स को याद रख सकते हैं। और यदि आपको सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद है तो आपको सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ईजिली लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। तो इस तरह से आप फॉर्मूला याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर आप 1 देखिए
क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स। बेसिकली इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज साइन एक्स, सेकेंड फंक्शन इज कोस एक्स। And remember also, you can also assume the cos x as a first function and sin x as a second function। ये बात आप भी याद रखें। सो फर्स्ट फंक्शन sin x वो रहेगा ऐसे ही, हम करेंगे डिफ्रेंशिएट cos x को, प्लस फिर cos x रहेगा ऐसे ही और हम करेंगे डिफ्रेंशिएट sin x को। सो ये आ जाएगा sin x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स ये हो जाएगा कोस एक्स। सो माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं या फिर आप इसी को कोस 2x भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा कोस 2x का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन। अब साइन के एंगल में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5, आप देख लीजिए याद करके। साइन के एंगल में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो कोई बात नहीं, जो साइन के एंगल में है एक्स स्क्वायर प्लस 5 उसको आप एज अ एक्स मान लीजिए। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप एज अ एक्स मान लेंगे तो उसको x मानने के बाद ये बन जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, तो ये आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, तो ये बनेगा 2x। सो यहाँ से आंसर आ गया 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस, और कोस के एंगल में दिया है साइन एक्स। तो जब आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको कोस एक्स मान लेना है। जो साइन एक्स है इसको आप एज एक्स मान लें तो बन जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जिसको आप एक्स मानते रहेंगे उसको दोबारा से करेंगे आप डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट साइन एक्स, और तब करेंगे आप डिफरेंशिएट साइन एक्स को, तो आ जाएगा कोस एक्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी को, तो ए एक्स प्लस बी को एज्यूम कर लेना है एज अ एक्स। तो जब ए एक्स प्लस बी को आप एज अ एक्स मान लेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन कोस एक्स, तो ये आ जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी। उसके बाद करेंगे आप डिफरेंशिएट ए एक्स प्लस बी को, तो ये आ जाएगा यहाँ से ए, क्योंकि जब आप डी बाई एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए एक्स पर तो ए तो ऐसे ही रहेगा, एक्स का हो जाएगा 1, बी कॉन्स्टेंट उसका 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी आएगा ए इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक tan अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर tan अंडर रूट एक्स को आप एज अ एक्स मान लीजिए। tan अंडर रूट एक्स को जैसे ही आप x मानेंगे तो ये बन जाएगा sec x, और sec x का होता है डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स। फिर करेंगे आप डिफरेंशिएशन tan अंडर रूट एक्स का, तो जब करेंगे आप डिफरेंशिएशन tan अंडर रूट एक्स का, तो अंडर रूट एक्स को आप एज अ एक्स मान लीजिए। तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं sec tan अंडर रूट एक्स को, तो हम tan अंडर रूट एक्स को एज अ एक्स मान लेंगे, तो बन जाएगा sec x
लेकिन फिर हमें टेन अंडर रूट एक्स का करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जिसको आप एक्स मानते हैं, एक्स ट्रीट करते हैं, उसको दोबारा से हम करते हैं डिफ्रेंशिएट। सो ये आ जाएगा सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन रूट एक्स। इसके बाद रूट एक्स रहेगा एज इट इज़, रूट एक्स को आप एज अ एक्स मान लीजिए तो बन जाएगा टेन एक्स, और फिर टेन एक्स का करेंगे आप डिफ्रेंशिएशन तो बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। क्योंकि एक्स तो नहीं था क्वेश्चन में, वहाँ पे तो टेन रूट एक्स था, तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे जो आएगा वो सेक स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। तो जब करेंगे आप डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर हाफ, तो यहाँ पे पावर हाफ पहले आ जाएगी और हाफ में से आप वन लेस कर देंगे, तो कुल मिला के क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन, और चेक करना है इसको वन पर। तो सबसे पहले तो आप मोड को हटाइए। कैसे हटाएंगे? तो वन पे आप कैटेगरी बना दीजिए, वन से लेस देन, वन से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन पे। अब ध्यान से देखिए, जब हम वन से कम जाएंगे इट मीन्स हम रखेंगे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, तो मोड के अंदर की जो वैल्यू है वो अपने आप में रहेगी निगेटिव, और जब वो रहेगी निगेटिव तो जब वो मोड से बाहर लाओगे तो आप उससे पहले लगा दोगे माइनस, तो बन जाएगा वन माइनस एक्स। उसके बाद जब एक्स ग्रेटर देन वन है, जब एक्स अपने आप में ग्रेटर देन वन है, इट मीन्स टू थ्री फोर इस तरह से, तो जो मोड के अंदर है उसकी वैल्यू वही आ जाएगी एज इट इज़ एक्स माइनस वन। और एक्स इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू वन पर जो वैल्यू आएगी वो अपने आप हो जाएगी ऑटोमेटिकली ज़ीरो। सो इस तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को आप निकालेंगे, जो कि अपने आप में आ रहे हैं अलग अलग। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है माइनस वन, राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है वन। सो फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, रिमेंबर इट ऑलवेज। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स, और हमें करना है इसको डिफ्रेंशिएट और निकालनी है dy अपॉन dx की वैल्यू। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड। सो 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, ये आ जाएगा मेरे पास में 1, प्लस 3 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स ये हो जाएगा कोस एक्स। सो मेरे पास में आंसर आएगा 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स माइनस टू। ठीक है, सो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी कोस एक्स माइनस टू अपॉन थ्री। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में दिया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन वाई, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड। सो 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस 3 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन y। तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम x का विद रेस्पेक्ट टू x तो वो हो जाएगा 1। फिर जो हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन y को विद रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और उसके बाद जो हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन y तो वो हो जाएगा कोस y। लेकिन चूँकि हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x और साइन का एंगल में क्या है वो y है, x तो नहीं है, तो y को हम एज अ x मान के कर लेते हैं, लेकिन y को हमें दोबारा से फिर करना पड़ेगा, तो y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इस तरह से डी वाई अपॉन डी एक्स कुछ लेफ्ट में है कुछ राइट में है, तो इसको आप कीजिए एक साइड में करके आप कॉमन लीजिए और वैल्यू आ जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन थ्री माइनस कोस वाई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सब ऐसे ही हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड। सो ए एक्स बन जाएगा ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस बी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स।
और डिफरेंशिएशन ऑफ कोस वाई ये बन जाएगा माइनस साइन वाई। फिर हम करेंगे डिफरेंशिएशन वाई का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। सो इस तरह से डी वाई अपॉन डी एक्स कुछ लेफ्ट में है कुछ राइट में है, तो उसको कॉमन लीजिए। कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा टू बी वाई प्लस साइन वाई इक्वल्स टू माइनस ए। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन टू बी वाई प्लस साइन वाई। इट इज़ द रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही होना है। जो क्वेश्चन दिया है उसमें दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में आप कर दीजिए इसको डिफ्रेंशिएट। सो ये आ जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, फिर देखो एक्स वाई जो अपने आप में है, जो फर्स्ट टर्म है एक्स वाई, बेसिकली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। x इज़ अ फर्स्ट फंक्शन, y इज़ अ सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन x रहेगा एज इट इज़, हम करेंगे डिफ्रेंशिएट y को, तो y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, फिर y रहेगा ऐसे ही, और हम करेंगे डिफ्रेंशिएट x को विद रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर, ये बन जाएगा अपने आप में 2y। क्यों बनेगा? क्योंकि हम y स्क्वायर को एज अ एक्स स्क्वायर मान करके करेंगे डिफ्रेंशिएट। क्लियर? सो इस तरह से जब आप जाएंगे फिर राइट हैंड साइड में, तो वहाँ पे लिखा है tan x प्लस वाई, तो tan x प्लस वाई को फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो tan x का तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x और y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। इट इज़ द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। सो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट यहाँ से किया था हमने आज। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएबिलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले पढ़े, उनको समझा। उसके बाद में हमने जो फंडामेंटल्स है और जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो आपको मैंने बताए। इन सबको आप याद रखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूले ज़रूरी हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 को किया। 5.2 में ये पेज हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि सेक और सेक के एंगल में दिया हुआ था tan रूट एक्स। ठीक है, तो tan रूट एक्स को हम एज अ एक्स मान करके इसको डिफरेंशिएट किया हमने, क्योंकि फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स tan एक्स। और फिर करेंगे आप डिफरेंशिएट tan रूट एक्स को। tan रूट एक्स को जब करेंगे डिफरेंशिएट, तो रूट एक्स को हम एज अ एक्स मान लेंगे और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। और फिर हम दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएट अंडर रूट एक्स को। अंडर रूट एक्स मीन्स पावर ऑफ एक्स हाफ, तो पावर हाफ पहले आएगी और हाफ में से 1 कम हो जाएगा, 1 लेस हो जाएगा। सो इस तरह से रिक्वायर्ड क्वेश्चन ऐसे होगा। उसके बाद 5.3 में हम डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इन 4 क्वेश्चनों में हमने डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ, लेफ्ट राइट एज वेल एज राइट साइड।
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यदि कहीं पे y मिला है तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, कहीं पे y स्क्वायर मिला है तो उसका हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, कहीं पे मिलेगा हमें y क्यूब तो उसका हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम y क्यूब को एज अ एक्स क्यूब मान करते हैं डिफ्रेंशिएट। कहीं पे मिला है हमें साइन y तो साइन y का हो जाएगा कोस y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि साइन y में हम y को एज अ एक्स मान लेंगे और साइन x का होता है कोस x, लेकिन आना तो वही है जो साइन के एंगल में दिया है, तो आ जाएगा फिर कोस y और तब करेंगे हम डिफ्रेंशिएट फिर y को। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y अपने आप में हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसा मत कर देना कभी आप डिफ्रेंशिएशन ऑफ y लिख दें 0, ऐसा नहीं होगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए अब इस वीडियो में इतना ही है, बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना वर्क डेली करते रहें, डेली अपनी प्रॉब्लम्स को आप पूछते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई को आप जारी रखें। ऐसा नहीं है कि आपके पास में वैकेशन पड़ गई हैं तो आप पढ़ना बंद कर देंगे, अपनी पढ़ाई को आप जारी रखें, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है उसको उन सब को भी आप भूल जाएंगे। ठीक है, सो पढ़ते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें और कुल मिला आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कोई भी किसी को डाउट है किसी भी तरह का तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कीजिए। बताने के लिए हम हैं और प्रॉब्लम बताने के लिए आप हैं। सो बी ऑनेस्टली, डू हार्ड वर्क फ्रॉम द NCERT as well as from this side book also.